बचपन से ही प्रत्येक व्यक्ति अपनी शैक्षिक प्रगति, सामाजिक विकास, पारिवारिक उत्थान, आर्थिक उन्नति के लिए संघर्ष करने लगता है। हर कोई सफलता के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। व्यक्तिगत जरूरतें, पारिवारिक जिम्मेदारियां, भविष्य के प्रावधान आदि सभी कई कारणों से उसमें शामिल हैं। बेशक इनमें से कुछ प्रयास सफल होते हैं, जबकि अन्य को अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हर कोई सफल होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ इसे पेट भर के लिए प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य जिंदगी भर के लिए प्राप्त करते हैं। यह समझना जरूरी है कि उस सफलता से खुशी बड़ी और महत्वपूर्ण है। सफलता के लिए भी सभी को संघर्ष करना पड़ता है। वैसे तो जीवन के हर पड़ाव पर अलग अलग संघर्ष होते हैं, लेकिन करीब करीब हर किसी को करना ही पड़ता है। संघर्ष की प्रकृति उम्र के साथ बदलती है। बचपन के संघर्ष अक्सर प्रकृति में शारीरिक प्राकृतिक होते हैं। युवा लोगों को मानसिक और आर्थिक स्तर पर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। बुढ़ापे में स्वास्थ्य आभामंडल के लिए ये संघर्ष करने पड़ते हैं। संक्षेप में, बिना संघर्ष वाला व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। हर संघर्ष को धैर्य और लगन से पार करना, उस पर काबू पाना, सफलता और खुशी हासिल करना जरूरी है। सकारात्मक विचारों के आदान प्रदान के लिए वैचारिक बैठकों में खुद को शामिल करने की जरूरत है। उसके लिए उस व्यक्ति से मिलना जरूरी है जो सफलता की सही राह दिखाता है, और ऐसे व्यक्ति से मिलना भी उपयोगी है। मौजूदा हालात में कोरोना ने हमें सभी को वर्चुअल बनने की जरूरत बता दी है। हाल के वर्षों में कोरोना वायरस दुनिया भर में फैल गया है। आज दुनिया भर के प्रत्येक नागरिक के परेशान और बेचैन होने की एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। दुर्भाग्य से 1 साल भर तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं खोजा जा सका था। यह संक्रामक रोगों का कारण बनता है। इसलिए दुनिया भर के नागरिकों के लिए घर पर रहना, घर से काम करना, ऑफिस का काम घर से करना, एक दूसरे के संपर्क में रहना, लेकिन अपनी शारीरिक दिनचर्या से दूर रहना अनिवार्य हो गया था, और आज भी कुछ हद तक वैसा ही करना जरूरी हो रहा है। यह सब करने के पीछे मुख्य कारण संक्रमित रोगी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं के शारीरिक संपर्क, स्पर्श से बचना है। आप लंबे समय तक वैराग्य से घृणा करने लगते हैं। आप अपने जनसंपर्क, जनसंचार, फेलोशिप को लंबे समय तक रोक नहीं सकते। आप संचार और साहचर्य दोनों चाहते हैं। इसके बिना हम अपने आप को अधिक समय तक दूर नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा मन इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। संवाद की कमी लोगों के बीच दूरियों का एक मुख्य कारण है। बेशक हम स्वीकार करते हैं कि यह अक्सर क्षणभंगुर होता है। हाल के दिनों में भाई भाई, भाई बहन, पति पत्नी, पिता पुत्र, सास ससुर आदि के बीच कोई संवाद नहीं हो रहा है। संवाद की कमी से रक्त संबंधों में कई गलतफहमियां और समस्याएं भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अपने सुख दुख, भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को साझा नहीं करना है, लेकिन आपसी रिश्ते के लिए संवाद के माध्यम से खुशी के शिखर तक पहुंचने का समय नहीं प्राप्त हो रहा है। कोई उस अवसर का लाभ उठा सकता है जो वर्तमान में संबंध बनाने, अपनेपन की भावना, आत्मीयता, प्रेम की नमी बनाने के लिए उपलब्ध है। यह समझने की जरूरत है कि अपने परिवार में रहना और बातचीत में विशेषण सुख का उपयोग करना वर्तमान से परे जीवन को खुशहाल बना सकता है। यह सकारात्मक सोच, वर्तन, व्यवहार से ही संभव हो सकता है। तो किसी न किसी रूप में एकता की शक्ति सभी तक पहुंच सकती है। यह एहसास होना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, इसके बजाय हम कौन हैं। यह हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दे सकता है। एक सकारात्मक वातावरण जो परिवार के सदस्यों को आश्वस्त करता है, अधिकतर मानसिक सुरक्षितता के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। अपने दैनिक कार्य में आपको व्यस्त रहने, मानसिक और भावनात्मक रूप से एक दूसरे का समर्थन करने, अपने घर परिवेश, अपने स्वयं के कपड़े और शरीर को आवश्यकतानुसार साफ करने की आवश्यकता है। उसी तरह मानसिक शुद्धता और स्वास्थ्य को प्राप्त करना और बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जो पहले से ही शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर थे, जिनकी आंतरिक शक्ति कमजोर हो रही थी, उनके लिए कोरोना का प्रकोप अधिक खतरनाक प्रतीत हुआ। यह स्पष्ट है कि नकारात्मकता एक महत्वपूर्ण कारक है। चिंता मत करो, लेकिन सावधान रहो, यह पहली बात है जिसे सभी को समझना चाहिए।
चिंता करने से नकारात्मकता बढ़ती है और समय के साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। एक दूसरे के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के नीतिगत आदेशों का पालन करना हम सभी के हित में है। संक्रमण से बचाव के लिए सभी को ज्यादा से ज्यादा अपने अपने घर में रहना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में आपके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का होना और उसे बनाए रखना सभी के लिए ज्यादा जरूरी है। बेशक यह बहुत कठिन है। ऐसे में सभी को सकारात्मक सोच, वर्तन, व्यवहार करने की जरूरत है और कुछ दिनों का आराम, छुट्टी जिसका हम में से प्रत्येक को अधिकतम लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए। छुट्टी के वजह से हमें कुछ नया सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमें इन दिनों को सोने जैसा बहुमूल्य बनाने का अवसर मिल रहा है। इस बीच हमें अपने लिए स्व खोजने के लिए जितना समय चाहिए उतना समय मिल सकता है। कुछ चीजें हैं जो आपके समय का अधिकतम लाभ उठाने में आपकी मदद कर सकती हैं, जैसे कि घर पर बैठना। हमें इन दिनों कुछ ऐसा करना है जिससे बहुतों को लाभ और सिर्फ लाभ ही हो और जो हमेशा बना रहे। इस कोरोना की बीमारी से निजात पाने के लिए आपको घर पर रहकर कुछ समय के लिए शारीरिक रूप से अकेले रहना होगा। यह अकेलापन निश्चित रूप से कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई व्यक्तिगत रूप से आप पर थोप रहा हो या जबरदस्ती कर रहा हो। इसलिए हम में से प्रत्येक के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है कि इस समय एक दूसरे के साथ शारीरिक संपर्क में न रहें। अपने दिमाग को व्यस्त रखना, सोचना, व्यवहार करना और सकारात्मक व्यवहार करना, अपने मन की चंचलता को स्थिर करना, अपने दिमाग को पूरे दिल से यह जानने के लिए लगाना महत्वपूर्ण है कि घर से क्या संभव है, सही है, अभिनव है, यह देखा जाना और वैसे ही करते रहना आवश्यक है। इस तरह आपकी सकारात्मक सोच जरूर कोरोना का डर कम करने का महत्वपूर्ण कार्य कर देगी।